Hello everyone, welcome to our today class Hindi व्याकरण and my name is Kirti Sharma. Today we will start topic समास compound words. समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उन्हें छोटा करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, या फिर दो या दो से अधिक पद मिलाकर सार्थक शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। दोनों ही परिभाषा सही है, आप वैसे भी लिख सकते हो। समास दो भागों में विभाजित है, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद घुड़सवार एक उदाहरण है, समस्त पद का उदाहरण है घुड़सवार, और यह समस्त पद समासिक प्रक्रिया द्वारा बने होते हैं। समासिक प्रक्रिया द्वारा बने शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त पद। दूसरा भाग है समास विग्रह। घुड़सवार का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है घोड़े पर सवार। तो घुड़सवार को हम क्या बोलते हैं? घोड़े पर सवार। तो ये जो शब्द है, ये जो शब्द कहलाएगा वो कहलाएगा समस्त पद, और उसका विग्रह घोड़े पर सवार समास विग्रह होता है। समस्त पद दो भागों में होता है। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। अब हम पढ़ेंगे बच्चों समास के भेद, समास के प्रकार। अब पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब हम इसकी परिभाषा समझेंगे और उसके हिसाब से हम उसके उदाहरण देखेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद मतलब पूर्व पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों अव्यय क्या होता है? अव्यय शब्द का वह रूप होता है जिसके लिंग, वचन और कारक के कारण उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे उदाहरण कम, ज्यादा, धीरे धीरे, फिर अब इसका उदाहरण है यथाशक्ति, यथामति, मति के अनुसार। दूसरा है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार इसमें पहला जो पद है ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। जो पूर्व पद है वो आपका क्या है? अव्यय है, और इसका विग्रह होगा मति के अनुसार। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, और इसमें समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्ह आपको पता है, आपने कारक पढ़ा है, कर्तने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की। तो ये आपके विभक्ति चिन्ह है, आपको सीक्वेंस में याद रखना है। इसके भी प्रकार है, लेकिन आपके कोर्स में 6 to 8 क्लास में सिर्फ आपको तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ना है, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण देखने हैं। तो समस्त पद में जो है उसका विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण है यश प्राप्त, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? यश को प्राप्त। ये जो को है ये विभक्ति चिन्ह है और समस्त पद में उसका लोप हो जाता है। इसके बाद जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी के द्वारा रचित, इसमें के द्वारा जो है उसमें समस्त पद में उसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? संख्यात्मक होता है। जैसे त्रिदेव, पंचमुखी। त्रिदेव मतलब तीनों देवों का समूह। पंचमुखी 5 मुखों का समूह। उदाहरण चौराहा 4 राहों का समूह, तिराहा 3 राहों का समूह। इसी प्रकार से आप उदाहरण और देखेंगे जिसमें पहला पद क्या कहलाता है? संख्यात्मक रहता है। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो वहाँ होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। उदाहरण है सीताराम, दिन रात, प्रतिदिन। इसमें दोनों ही पद प्रधान रहते हैं, मतलब यदि हम किसी एक शब्द दूसरे के बगैर पूरा नहीं होता है। तो
सीताराम का यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सीता और राम। प्रतिदिन का जैसे दिन प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद का संबंध विशेष विशेषण उपमेय उपमान से होता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, उदाहरण पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में पुरुष जो है वो विशेष है और पुरुष की जो विशेषता है वो विशेषण जो है। विशेषण क्या है, किसी चीज की विशेषता बताते हैं, तो इसमें पुरुष में क्या है, उत्तम। उत्तम विशेषण है और पुरुष क्या है, विशेष है। तो इसका विग्रह होगा पुरुष में है जो उत्तम। तो ये इसमें किसका संबंध दर्शाया गया है, विशेष विशेषण का। अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और पदों को मिलाकर अन्य पद का अर्थ बताया जाता है। जैसे पंकज। पंकज समस्त पद है और उसका हम विग्रह करेंगे तो पंख में जन्मा है जो, वो कहलाएगा पंकज। तो उसका पंख में जन्म है जो क्या, पंकज। जैसे आप बोल सकते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। दशानन, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, 10 है मुख जिसके, रावण। इसी प्रकार और बच्चों उदाहरण आप पढ़ेंगे। तो अब हम अगली क्लास में इसके दूसरा हम वीडियो आपको दिखाएंगे, तो आप इसमें क्लास के पूर्व आप इसे पहले देख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।